पहला क्वेश्चन है 29 नंबर। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच के क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध करना है कि संख्याएं यह होंगी, एक बार प्लस में या एक बार माइनस में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना वह दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं, ठीक है, दो धनात्मक संख्याएं a तथा b। दो धनात्मक संख्याएं क्या है हमारी, a और b है। तो यहाँ पे दिया है a जो है कैपिटल A, ये क्या है, उनका समांतर माध्य है, इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, यानी a बराबर में a प्लस b बाई 2, और g जो है ना उन दोनों संख्याओं के क्या है जी, उन दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य है, यानी कि रूट अंडर a। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 को वर्ग करके समीकरण 2 के वर्ग में, समीकरण 2 के वर्ग जैसे कर देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के वर्गों का अंतर ऐसे कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के वर्गों का अंतर। अब कहोगे कि सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्गों का अंतर, तो हमें देखने को इसमें मिल रहा है एक चीज। यहाँ पे देखो, अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इंटू होगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर होगा, तो वर्गों का अंतर लिया होगा तभी नहीं आया होगा, इसीलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। इधर हो जाएगा a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में a प्लस b का होल स्क्वायर और बटा में आपका 4 माइनस यहाँ a b आ जाएगा, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में, इधर एलसीएम ले लें 4 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बटा में 4, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में a माइनस b बटा में 2 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर जाएगा इधर रूट में, रूट लग जाएगा a स्क्वायर माइनस, संख्याएं धनात्मक इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, a माइनस b बटा, यह समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि a बराबर में है a प्लस b बाई 2, ये समीकरण 1 ऊपर था ना जी। चलिए अब देखिए, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखते हैं जोड़कर, क्योंकि प्लस माइनस था ना ऊपर, a प्लस माइनस यहाँ था, पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा के भी देखा जाएगा। a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a प्लस b बटा 2 प्लस a माइनस b बटा 2। एलसीएम लेते हैं 2, a प्लस b प्लस a माइनस b, यहाँ b से b कट जाएगा, 2a बटा में 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, a आ गया, तो इसका और इसका योग a आ गया, यानी प्रथम पद आ गया। अच्छा लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर, घटा के देखते हैं, तो हो जाएगा a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर में a प्लस b बाई 2 माइनस a माइनस b बाई 2। चलिए अब यहाँ भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 a प्लस b, या माइनस से साइन बदल जाएगा ना, a प्लस माइनस का a प्लस का b हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 2b बटा 2, 2 से 2 काट दो, b आ गया। तो यहाँ हमने देख लिया ना, इसलिए a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर था, तो उसको a प्लस जी a माइनस जी लिख दो, a प्लस जी a माइनस जी बराबर में आ जा रहा है a, और तथा a माइनस रूट अंडर a प्लस जी इंटू में a माइनस जी
बराबर में आ जा रहा है b। तो हमें ये ना दिखाना था कि a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस जी इंटू a माइनस जी वो संख्याएं हैं, तो वही ना संख्याएं आ जा रही है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर